टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वजीर आजम की जेर सदारत FBI डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा डिजिटल इन्वॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। पहली मरतबा मसनूई जहानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इतलाक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली बार 1,36,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2,202 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,36,502 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर करार दे दिया। ये सारा जो मामला है ये सेल्स टैक्स फ्रॉड का मामला है। टैक्स फ्रॉड की मालियत 5 करोड़ से ऊपर हो तो फिर ये पावर एक्सरसाइज हो सकेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की टैक्स के मामलात पर ताजरों को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं FBR इख्तियारात इनकम टैक्स के बजाय सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुताल्लिक हैं। इत्तलाक सिर्फ 5 करोड़ रुपए से जायद फ्रॉड केस पर होगा। गिरफ्तारी का इख्तियार कमिश्नर को नहीं बल्कि 3 रुकनी आला सतह की कमेटी को हासिल होगा। मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। छोटे और पहली मर्तबा मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम शुरू कर रहे हैं। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। फैसला स्टेट बैंक को करना है। बीमार सनतों को दोबारा फाल करने में बैंकों का अहम किरदार हो सकता है। जितनी गुंजाइश थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके। हुकूमत चीनी के निर्खों की उड़ान रोकने में नाकाम। लाहौर में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। परचून में 210 रुपए किलो तक फरोख्त। कराची में 1 किलो चीनी 180 से 200 रुपए तक बिकने लगी। कराची से कोयटा, लाहौर से पेशावर तक अवाम सरापा एहतजाज। हुकूमती सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए कंपनियों से पेशकश तलब। कम से कम 25,000 टन या इससे जायद शिपमेंट की हामिल दरखास्त पर गौर किया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा रमजान आए या कोई और इवेंट ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदुम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत कल से मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 6 रुपए 60 पैसे और डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। मट्टी का तेल 3 रुपए 74 पैसे और डाइट डीजल 2 रुपए 23 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कल रात होगा। ओगरा की समरी पर नई कीमतों का तयन वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रांड क्रूड ऑयल के बैरल की कीमत $70.94 हो गई। WTI क्रूड भी $69.04 फी बैरल फरोख्त। IMF ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बैंकी का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान मशरिक़ी वुस्ता और शिमाली अफ्रीका में तरक्की की शरह 2025 और इसके बाद मजीद मजबूत होने की तवक्को है। IMF के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी अब तक महफूज रही है, ताहम इसे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को इदारा जाती इस्लाहात और टैक्स निज़ाम को मजीद मजबूत बनाना होगा। IMF के नुमाइंदे ने मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रोग्राम की भी तारीफ की। मॉनसून बारिशों से हैदराबाद में पानी ही पानी। शहर की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। आधे घंटे के दौरान होने वाली 63 मिलीमीटर बारिश से अहम शाहराहें ज़ेरे आब। 140 फीडर ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। टिम्बर मार्केट में दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। सोलर पैनल्स उड़ गए। दरख्त टूटकर सड़कों पर गिर गए। जामशोर और शिकारपुर, सजावल, चंदू मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। कराची के बेशतर हिस्सों में भी बादलों के डेरे। मॉनसून बारिशों से 111 अफराद जाँ बहक, 212 जख्मी। NDMA ने 26 जून से 14 जुलाई तक नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37, सिंध में 17 अम्बात, बलूचिस्तान में 16 अफराद जाँ बहक। कश्मीर में एक शख्स जान की बाजी हार गया। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश।
महकमा मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद बारिशों का अलर्ट। मरी, गलियात, मानसहरा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। जियाउर रहमान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं, अपने भाई को मुस्ताफी कराओ और मुझसे इलेक्शन लड़ाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को डीआई खान में अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। गंडापुर ने कहा था इनके भाई इलेक्शन हारे तो वो सियासत छोड़ देंगे। इस वक्त ये सूबा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं है, हरचंद कि मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ की अक्सरियत सूबे की उजाली है। बात किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की नहीं है, बात सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। पीटीआई के तल्ख बयानात और बद-इखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान भी हमें गैर मुहज़्ज़ब ज़बान में जवाब और गालियां दे रहे हैं। पीटीआई से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रख कर तलखियों को दूर करना चाहता हूँ। जेयूआई आज भी मिसाक़े जमहूरियत पर कायम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें। गैर माकूल सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? मैंने पीटीआई के अंदर तब्दीली लाने की बात की। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। ईसीपी के मुताबिक सेनेट की 11 खाली नशिस्तों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ ना लेने से मुतालिक दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई से मिलने आने वाले उनके बच्चों की गिरफ्तारी की बात शर्मनाक और कम ज़रफ़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सियासी इंतकाम से दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। हमेशा पार्टी में इत्तेहाद और कौम को यकजा रखने की बात की। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। मजीद ये कहा सेनेट से मुतल्लिक तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई हुकूमत से नाला। मरीम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर लीडर करार दे दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 50% लोग मरीम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% पीटीआई के लोग भी शामिल हैं। 58% अवाम ने कहा सूबाई हुकूमत के तरक्याती फंड्स में करप्शन की जा रही है। 73% शहरियों की राय में सरकारी नौकरियां मेरिट पर नहीं मिलती। 59% शहरियों ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदही की। 60% शहरियों ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काम के बजाय एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है। 63% शहरियों ने सूबे में सिफारिशी कल्चर परवान चढ़ने की शिकायत की। 66% वोटर्स का मुंतखब नुमाइंदों से वादा खिलाफी का शिकवा। चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो, आपका जो काम है पैरा का, वो आपका टॉप ऑफिसर हो या नीचे तक आपका जो सिपाही है, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना, जालिम के लिए दहशत की अलामत बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। नई फोर्स पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा पैरा कब्जे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तजावुज़ात पर नज़र रखेगी। मुनाफाखोरी करने वाले अब पकड़ से नहीं बच सकेंगे। पैरा का हर अफसर और जवान मजलूम का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जालिम के लिए दहशत की अलामत होगा। पंजाब में 51,000 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए अपने घर का ख्वाब हकीकत बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे का जायज़ा इजलास। मरियम नवाज ने कहा कोशिश है पंजाब का कोई शहरी अपनी छत के बगैर ना रहे। फ्रंटियर
फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का एफसी की फेडरल फोर्स में तब्दीली का एलामिया जारी। फेडरल कांस्टेबलरी को इस्लामाबाद और चारों सूबों में काम करने का इख्तियार मिल गया। दायरा इख्तियार आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू। ऑर्डिनेंस के मुताबिक IGFC विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। कमांडर FC रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा, फेडरल कांस्टेबलरी की ऑपरेशनल ज़रूरियात को विफाक पूरा करेगा। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। हमने इसराइली हमले की खुलकर मजम्मत की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सह फरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ईरानी सफ़ीर जानते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जंग के दौरान मुतहरिक रहे। जंग में शानदार फतह पर ईरान और ईरानी वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद। ज़ायरीन के मामले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। किसी को गैर कानूनी तरीके से ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को शदीद फ़िज़ाई लड़ाइयों में से एक करार दे दिया। एमेनुअल मैक्रोन का फ्रांस का दिफाई बजट 64 अरब यूरो तक बढ़ाने का ऐलान। कहा, गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़प, यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात का फैलाव देखा। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी है। इसीलिए अपना दिफाई बजट 32 अरब यूरो से दुगना करने का फैसला किया। मई में होने वाली पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत के 3 फ्रांसीसी साख्ता रफाल जंगी तैयारे भी मार गिराए थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का 5 साल बाद चीन का पहला दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर जयशंकर की चीनी हम मनसब से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, भारत चीन के साथ सरहदी तनाज़ात को हल करना चाहता है। सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए भारत अपनी फ़ौज वापस बुलाने को तैयार। चीन को भी ऐसा करना चाहिए। चीन और भारत को तिजारती मसाइल को भी दूर करना चाहिए। चीन और भारत के ताल्लुकात मामूल पर आ रहे हैं। सरहदी तनाज़ा हल होना अच्छी पेशरफ्त है। कराची में शाहराह भुट्टो को कायदाबाद तक खोल दिया गया। दिसंबर में शाहराह भुट्टो को मोटरवे से मिलाने के लिए खोलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, कोरंगी कॉजवे से कायदाबाद तक 99% मुकम्मल हो चुका। कोरंगी कॉजवे ब्रिज पर काम 80% मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला की कॉजवे ब्रिज पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, ब्रिज बन जाए तो कॉजवे रोड खत्म कर देंगे।